हेलो ऑल, आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड आप सभी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे। हर साल सब बनाते हैं तो एंड आई होप कि आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे भी टिके हुए हैं। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो जो अभी जुड़ रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। सबसे पहले मोक्षा ऑफ काली आया है। ये चैनल मैसेजेस हैं फ्रॉम माँ काली, फ्रॉम गॉडेस काली। मोक्षा ऑफ काली जब आता है तो माँ काली आपको हेल्प कर रही हैं किसी तरीके के डीप रूटेड टॉक्सिक पैटर्न्स को, टॉक्सिक कर्मा पैटर्न्स को, इस तरीके की किसी भी डीप रूटेड नेगेटिव एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लीन करने की वो आपको मदद कर रही हैं। ठीक है, आपको इस वक्त अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई एंडिंग्स हुई हों किसी तरीके की, सम सॉर्ट ऑफ रिलीज, सम सॉर्ट ऑफ leaving something behind and moving on to better things in life. This is what I'm hearing from माँ काली। एंड माँ काली ये बोल रही हैं कि ऑल्सो जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं आपको उन्हें ना छोड़ने की ज़रूरत है। आपको वो बिना मतलब का एक्स्ट्रा वेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके कोई थॉट्स हो सकते हैं, किसी तरीके की थॉट पैटर्न्स में अगर आप उलझे रहते हो, हमेशा ऐसे ही हो, ये हुआ, कोई पास्ट का कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट्स रहे हों जिसको आप ओवरथिंक करते रहते हो बार बार अपने प्रेजेंट में, तो वो चीज़ आपको नहीं दोहरानी है, स्पेशली जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है, तो आपको ठीक है जो भी हुआ आप उन सब चीज़ों से अंडरस्टैंडिंग लीजिए, लर्निंग लीजिए, मूव ऑन कीजिए लाइफ में। ठीक है, उन सब चीज़ों ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को नए साल में एटलीस्ट पुरानी बातों को लेके अपने आप को स्टक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। जितनी आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, जितनी आप अपने सेल्फ एम्पावरमेंट पे ध्यान दोगे। सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ फाइनेंसी या पैसे कमाना ही सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं होता है। ठीक है, डेफिनेटली मटेरियल स्टेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइफ, लेकिन सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब ये भी होता है कि खुद पे वर्क करना, जैसे कि इनर वर्क करना। ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिन्हें आपको हील करने की ज़रूरत है, या ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अभी भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको इस तरीके की चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ऐसे कोई लोग होते हैं ना हमारे लाइफ में जो हमें ट्रिगर करते हैं। ठीक है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे एंड आप लोगों को ट्रिगर फील होगा, तो वो आपको ये सोचना है उस सिचुएशन में कि जब ये इस तरीके की चीज़ हो रही है तो मैं क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, जैसे गुस्सा हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली तो बेस यही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। ठीक है, ग्रीड, एंगर, ऑल दीज थिंग्स आर लाइक एनिमी ऑफ योर्स। ओके, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग एंड ऑल दैट, ये सब एनिमी है, आप सभी को पता है। लेकिन अभी देखने वाली बात इसमें ये है कि आपको ये देखना है कि ठीक है, अगर कोई सिचुएशन है उसमें अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या किसी तरीके की कुछ ट्रिगर मिल रहे हैं, तो आपको उन ट्रिगर्स पे बैठ के वर्क करना है, उनको फेस करना है। अपने फियर्स को फेस करने का वक्त है ये, कि क्यों ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों अगर इसके बोलने से मुझे ऐसा क्या हो जा रहा है कि मैं ना गुस्सा हो जा रहा हूँ या मैं बेचैन हो जा रहा हूँ। जैसे कि कोई रिलेशनशिप इश्यूज आप लोगों के बहुत मैं सुनती हूँ, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशंस है, तो क्यों आप लोगों ने अपनी लाइफ की कमांड, अपनी लाइफ की पीस ऑफ माइंड ऐसे किसी इंसान को क्यों दिया हुआ है जिसको नहीं पड़ी है।
और मे बी वो खुद ही अपने लाइफ में इतने इवॉल्व नहीं है कि वो रेडी हों इस किसी रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज यू सी सबके पास फ्री विल है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो कोई बुरे पर्सन हो गए या बुरी पर्सन हो गए, ठीक है। आपको ये देखना है कि ऐसा आप में क्यों इस तरीके का ट्रिगर हो रहा है कि आप इतने वो हो गए हो कि अगर वो पर्सन आपसे बात नहीं करेगा तो आप बिल्कुल ओवरथिंक कर करके पागल हो जा रहे हो। तो आपको इस तरीके के थॉट पैटर्न से, इस तरीके के कार्मिक पैटर्न से काली माँ रिलीज़ करने के लिए बैठी हैं, ठीक है। स्पेशली अभी जो 11 जनवरी है, दैट्स अ कालाष्टमी, 10th and 11th, so that's a very good day, especially tomorrow, very good day to meditate. Okay, you can chant simple mantra of Ma Kali, that's Om Krim Kalikaye Namah. तो यही है कि आप जब तक अपने ये पुराने इश्यूज़ को, पुराने पैटर्न्स को अपने लाइफ से रिलीज़ नहीं करोगे तो न्यू बिगिनिंग्स कैसे आएंगी। जब तक कहते हैं ना कि भाई पुराने कपड़े फेंक दो, चलो अब ख़राब हो गए, पुराने कपड़े फेंक दो या किसी को दे दो, तब अब जब तक आपके अलमारी में जगह नहीं बनेगी तो नए कपड़े कहाँ से लाओगे। तो सेम आपके लाइफ में भी इसी तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, लोगों पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट एंड वैलिडेशंस लोगों से सीख करना, इस तरीके की चीज़ों से आपको बाहर निकलने का वक्त आ गया है, ठीक है। ये वाला साल you have to affirm every day, I claim my independence, I claim my confidence, I claim my freedom, ठीक है। आपको इस तरीके के अफर्मेशंस देनी है इस साल, ठीक है। ये टाइम आ गया है खुद से मिलने का, खुद पे एक खुद के लिए स्टैंड लेने का। देन देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे, देवी माँ काली। तो देवी माँ काली इज़ जस्ट होल्डिंग यू लाइक अ स्मॉल बेबी, जैसे स्मॉल बेबी को नहीं होल्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखती है मदर, तो उसी तरीके से डिवाइन भी, हम सब डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ज़्यादा ब्लेसिंग है या किसी को कम है, बट वो हमारे एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमने अपने आप को कितना प्योर बना लिया, हमारा क्या लेवल है प्योरिटी का कि हम उस डिवाइन तक पहुंचने लायक हो गए हैं, ठीक है। एंड प्योरिटी का मतलब ये है कि ये जो इस तरीके की ट्रांजैक्शन वाली पूजा होती है ना, कि मैं भगवान आपको ये चढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे ये दे देना, मैं तो यार ये वाली नहीं। भगवान तो चाहते हैं कि आप अपने भाव से जुड़े उनके साथ, उस प्यार को अनुभव तो करें जो भगवान के साथ जुड़ने से मिलता है। तो यही देवी माँ का काली यहाँ पे बता रही है, वो आपको बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही हैं किसी चीज़ से आपके लाइफ में। समटाइम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एक बात सुनी होगी आपने, कभी कभी कोई चीज़ नहीं होती है तो उसके पीछे कुछ ना भला होता है आपके लिए छुपा हुआ, ठीक है। लेकिन हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो क्यों नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है। तो बजाय कि वो सोचने के अपना एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया बदलो आप, और आपको समझ में आएगा कि हाँ यार जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बिकॉज देखिए बॉटम ऑफ द डेक है कालिका तंत्रिका, एंड हमारे पास ये कालिका तंत्रिका, एंड हमारे पास एक और इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, दैट्स भैरवी योगिनी, ठीक है। सो भैरवी योगिनी इज़ अ वेरी फियर्स फॉर्म ऑफ माँ काली। भैरवी योगिनी जब आती है तो वो आपको डेफिनेटली रूट चक्रा पे वर्क करने के लिए कह रही है। एंड सम ऑफ यू मैं देख रही हूँ कि रूट चक्रा आप लोगों का अच्छा स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। एंड रूट चक्रा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ये फियर होता है, एंगर इश्यूज होती हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में रखते हो तो आप अपना रूट चक्रा ब्लॉक करते हो, ठीक है। एंड रूट चक्र ब्लॉक होने का मतलब क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी की कमी रहेगी किसी भी चीज़ में, इमोशनल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स एंड अदर थिंग्स। कॉन्फिडेंस भी इम्पैक्ट कर सकता है ये। तो आपको अपने रूट चक्र पे वर्क करना है। जो भी चीज़ आप स्टार्ट करें, मेक श्योर
कोई भी काम आप करें उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा रखें। अच्छा रखें, फाउंडेशन अच्छा रखें का मतलब क्या है, उसका फाउंडेशन बहुत प्योर रखें, ऑनेस्ट रखें। ठीक है, देखो कितने लोग पछताते हैं कि एक झूठ के पीछे उन्हें 100 झूठ बोलने पड़ गए। ये वाली चीज़ें मत करो, दोहराओ मत अपने लाइफ में बार बार इस तरीके के पैटर्न्स। ठीक है, जो है वो है, जितनी ऑनेस्टी के साथ, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है या जो भी, जितने ऑनेस्टी के साथ, जितने अपने आप वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप उसी तरीके की वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करोगे। जैसी वाइब्रेशंस आप रखोगे वैसी वाइब्रेशंस आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुद में झूठे हो, खुद में चीज़ें छुपाते हो एंड सीक्रेटिव हो, बैक बिचिंग करते हो, या ऐसे किसी नेगेटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, किसी की सक्सेस से चल रहे हो, तो आप सेम चीज़ वो अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप थोड़े और माइंडफुल हों अपने लाइफ के प्रति, अपने प्रति कमिटमेंट बनाएं। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, मॉनेटरी गेन्स भी मैं देख रही हूँ। अगर आप लोगों के कोई करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो अगेन आपको यही गाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। ठीक है, अपनी जो फेमिनिन साइड है, अब जो फेमिनिन साइड है वो मैस्कुलिन, वो मेल लोगों में भी होती है, वो फीमेल में भी होती है। ठीक है, तो अपनी फेमिनिन साइड को भी बैलेंस करके चलो। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही चीज़ें गाइड करेगी। ठीक है, अब इसी रीडिंग में हम एक देख लेते हैं कि लॉर्ड गणेशा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा डिवाइन्स, थैंक यू सो मच। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। ड्राइव, तो आपको डेफिनेटली कहा जा रहा है कि अपने जीवन में जो पॉजिटिव गोल्स आपने सेट किए हैं उसके प्रति डिटर्मिन रहिए, उसके प्रति एक्शन लेते रहिए। एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत ज़रूरी है। बैठ के सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप इस तरीके की चीज़ें पहले भी कर चुके हो और अब प्लीज़ उसे इस साल में एटलीस्ट दोहराओ मत। ठीक है, बैठ के ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक्शन लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती हैं, अगर आप बैठ के सोचोगे तो खुद ब खुद हो जाएगा, तो नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर 14 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन देखिए पॉजिटिव आउटलुक। यार क्यूरियस रहो, कोई भी चीज़ को ना ज़्यादा ओवर एनालाइज भी मत करो कि क्या मिलेगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं। थोड़ा ना पॉजिटिव आउटलुक रखो हर चीज़ के प्रति, कि ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन में कुछ बुरा ही होगा, कुछ अच्छा भी तो आपके लिए हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, नहीं चली, नहीं सक्सेस रहा, तो कोई बात नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, डजंट मैटर सक्सेस नहीं हुआ तो। बट अगर आपने हार्डवर्क दिया है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है, तो डेफिनेटली सक्सेस भी आएगा यार। लेकिन आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, अपने आप को और इन्फॉर्म्ड रखना है चीज़ों में। ठीक है, बिकॉज यू सी चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, क्यूरियस रहो, जस्ट लाइक चाइल्ड नहीं होते हैं जब उनके लाइफ में कोई नया खिलौना आता है, उनको कोई गिफ्ट दे देता है, तो दे आर सो क्यूरियस ऑलवेज, है ना, कि अरे इसमें क्या है। तो जस्ट बी लाइक दैट, लाइफ ऐसे ही जीने के लिए है। ठीक है, आप लोगों को किसी को पेड रीडिंग्स भी लेनी है, क्योंकि फ्री तो सिर्फ यस एंड नो ही है। ठीक है, अगर किसी को डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप लोग प्लीज़ पिन कमेंट चेक कीजिए नीचे। ओके, आप पिन कमेंट चेक कीजिए
ओनली यस एंड नो है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक नंबर के साथ यस एंड नो फॉर्मेट में अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं, इस मैसेज को सुन सकते हैं।